हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी की तैयारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी रणनीति पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा का समय धीरे धीरे नजदीक चला आ रहा है। आप सभी को जानकारी होगी कि 17वीं बीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा है वह 30 सितंबर को कंडक्ट कराई जाएगी और इसकी जो मुख्य परीक्षा है वह जनवरी फर्स्ट वीक में आयोजित कराई जाएगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स परीक्षा में अभी से आपके पास लगभग 5 महीनों का समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में कि आपकी 150 दिनों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अभी से लेकर प्रीलिम्स परीक्षा के आयोजित होने तक। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को समाहित किया गया है। देखिए, जो हमारा मंथली टारगेट का वीडियो आता है वह अलग है। अगर आप लोग मंथली टारगेट के माध्यम से कंटिन्यू कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आप लोग उसी वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू करिए। ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यह वीडियो जो मंथली टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, मंथली टारगेट को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और अभी से वे अपनी तैयारी को एक नई धार और एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आपकी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए लगभग 150 दिनों का मेन समय जो होता है वह बचा हुआ है। 10 सितंबर के बाद आप व्यस्त हो जाते हैं, आपके पास प्रेशर होता है कि अब एडमिट कार्ड आने वाला है, सेंटर कहां जाएगा। ठीक है, समय नजदीक चला आएगा तो वह अलग बात है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 10 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक का समय को लेकर हमने एक स्ट्रेटजी यहां पर डिस्कस किया है जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी से संबंधित 150 दिनों की स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी से अगर आप लोग रूटीन में लगभग अगर आप लोग डेली पर डे आप लोग 10 आवर स्टडी करते हैं और 10 आवर कोई डिफिकल्ट टाइम नहीं है। अगर देखा जाए तो 24 घंटे का समय होता है आप लोगों सभी के पास। ठीक है, और अगर आपके पास समय कम हो, ये ऐसा कंपटीशन होने वाला है 17वीं बीपीएससी, चूंकि हर किसी के पास लंबा समय मिल चुका है प्रिपरेशन के लिए, तो कई ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और उनको 17वीं बीपीएससी की तैयारी में एक काफी अच्छा समय मिल गया जिसके कारण उनकी स्थिति स्ट्रांग होगी। तो आप सभी को उन विद्यार्थियों को पछाड़ना है, उन सभी विद्यार्थियों से आपका कंपटीशन होने वाला है। तो आने वाले जो 5 महीने का समय है उसके लिए आप लोग पूरी तरीके से स्टडी में अपना टाइम को झोंक दीजिए और पर डे 10 आवर का समय आप लोग स्टडी के लिए निकालिए। जो जॉब कर रहे हैं उनके साथ समय की दिक्कत हो सकती है, उनको जो भी नाइट का टाइम मिल पा रहा है और मॉर्निंग का जो टाइम मिल पा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें। क्योंकि कई बार होता है कि जॉब करने वाले के साथ दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन उनके ड्यूटी के अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा और वे टाइम मैनेजमेंट उसी अकॉर्डिंग कर लें। ठीक है, जो 24 घंटे फुल टाइम प्रिपरेशन में समय दे रहे हैं उनके लिए 10 आवर का समय पर डे निकालना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, और उनका जो एक प्रॉपर रूटीन जो मेरे ख्याल से होना चाहिए इस समय वह है सुबह आप लोग 6-7 बजे आप आराम से उठ जाएं और कोशिश करें कि 8 बजे आप लोग पढ़ने के लिए बैठ जाएं। ठीक है, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मॉर्निंग में 3 घंटे की प्रॉपर वे में आप स्टडी करें। ठीक है, इस समय उन सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा फोकस करें जो आपका वीक सेक्शन है और उसकी बुक्स वगैरह ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। एक और मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि E2 वाले ज्ञान से आप लोग दूर रहेंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक आप लोग ज़्यादा पढ़ें। कई स्टूडेंट के साथ होता है कि पॉलिटी बुक पढ़ने के बजाय पॉलिटी वो E2 वीडियो देखने लगते हैं, यह गलत तरीका है। ओरिजिनल टेक्स्ट बुक जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे वह आपकी थॉट डेवलप के लिए ज़्यादा बेहतर होगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। तो आप लोग कोशिश करें ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ने का। ठीक है, हमारा भी आप लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे तो कभी कोई ऐसा लेक्चर नहीं आता है कि एक ही टॉपिक को समझाया जा रहा है, सिर्फ मॉडल आंसर वहां पे डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा करंट या MCQ वगैरह को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो मॉर्निंग टाइम 3 घंटे का आप लोग निकालिए स्टडी के लिए। यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट प्रॉपर वे में आप लोग पढ़ें। फिर 8 से 11 आप पढ़ लेते हैं तो 11 बजे के बाद आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें। कई स्टूडेंट की हैबिट होती है कि सुबह सुबह उठते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। नहीं, सुबह उठकर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी मॉर्निंग का जो फ्रेश टाइम होता है उसका 1 घंटा आप बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहले भी हमने कई वीडियो के माध्यम से आपको सजेशन दिया है कि न्यूज़पेपर जो पढ़ने का टाइम होना चाहिए या
तो आफ्टरनून या तो इवनिंग आप न्यूज़पेपर का टाइम रखिए। अगर आप डेली न्यूज़ से हम अपडेट होना चाहते हैं और ज़्यादा आप न्यूज़पेपर से आपका जुड़ाव है तो आप 11 से 12 AM के आसपास न्यूज़पेपर रखें। हमारे टेलीग्राम में भी अगर आप लोग जुड़े हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि 10 बजे के आसपास ही आपको न्यूज़पेपर का कटिंग वहां पे शेयर किया जाता है, ठीक है। उसके पहले शायद ही कभी दिया जाता हो, कभी 10 कभी 11 साढ़े 11 तक हो जाते हैं न्यूज़पेपर का कटिंग देते देते। तो कोशिश करें कि 11 से 12 बजे के बीच आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें। फिर 12 से 2 घंटे का समय यहाँ पर रेस्ट के लिए दिया जा रहा है। अगर आप लोग रूम लेकर बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं तो इसमें खाना बनाना, खाना पीना, आराम करना, ये 2 घंटे का आपके पास समय मिला हुआ है, ठीक है। पुनः 2 बजे से आप पढ़ने के लिए टेबल चेयर पे बैठ जाएं और फिर 3 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिल रहा है। इस समय फिर एक नई सब्जेक्ट को आप लोग उठाइए और दमदार तरीके से उसे कंप्लीट करिए, ठीक है। इसके बाद फिर 1 से 1.5 घंटे का समय आप इधर उधर टहल सकते हैं, जो भी अन्य कार्य हैं आपके पास वो आप कर सकते हैं। फिर 6:30 में पढ़ने के लिए बैठिए और 6:30 से 8:30 ये 2 घंटे का आपको फिर यहाँ स्टडी करनी होगी। फिर आपको 1 घंटे का समय दिया जा रहा है नाइट में आपको जो भी खाना पीना जो भी काम आपको करना है उसके लिए, और फिर 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक 2 घंटे का आपको स्टडी करना है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 3, 3, 6, 2, 8 और 2 10 घंटे का समय आपको स्टडी के लिए मिल रहे हैं, प्लस में 1 घंटा आपका न्यूज़पेपर का समय जाएगा। इन 10 घंटे को आप स्टडी में कैसे डिवाइड करें? अगर आपके पास 10 घंटे का समय है तो अभी आप लोग 1 घंटे 30 मिनट डेली करंट मैगजीन पे आप लोग समय दें। करंट मैगजीन 1 घंटा न्यूज़पेपर वो अलग है, इसमें ऐड नहीं है। 10 घंटे में 1.5 घंटे का समय मैगजीन पे दें। 2.5 घंटे का समय अभी आप लोग प्री के लिए दें और 6 घंटे का समय 6 घंटे का समय आप मेंस के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा क्योंकि बेहतर समय यही है जब आप मेंस की तैयारी कर लें। तो इसीलिए हमने मेंस का ज़्यादा समय दिया है ताकि आप थ्रू आउट मेंस का स्टडी कर सकें और एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है वो प्रीलिम्स के पहले आप लोग कंप्लीट कर सकें। लेकिन इसके लिए जो अभी हमने बताया कि 10 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक का यह एक रूटीन के रूप में है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसको 2-3 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं, क्योंकि 10 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर बहुत लंबा समय हो रहा है। 10 अप्रैल से 10 सितंबर, ठीक है। तो इसे 3 सेक्शन में हम लोग यहां पर डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन 10 अप्रैल से लेकर 10 जून का टाइम जो होगा, तो 10 अप्रैल से 10 जून का टाइम कितने दिनों का समय हो रहा है? लगभग 60 दिनों का समय, यानी कि 2 महीनों का समय आपके पास है। इन 2 महीनों में आप कोशिश करें कि जीएस पेपर 2 का तीनों सेक्शन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और जीएस पेपर 2 का तीनों सेक्शन में कौन कौन से यूनिट आपको कवर करनी है, इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे मंथली वाइज जो टारगेट दिया गया है उसमें हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग महीने का टारगेट है और वहाँ से टॉपिक आप लोग उठाइए और उन सारे टॉपिक को आप लोग कोशिश करें कि 2 महीने में आप लोग कंप्लीट कर लें। तो जीएस पेपर 2 का तीनों सेक्शन 2 महीने में आपको खत्म कर लेना है। इसके अलावा हमने बताया कि डेली रूटीन में आपको 1.5 घंटे मैगजीन पढ़नी है, तो वही मैगजीन आपका करंट अफेयर कंप्लीट होता चला जाएगा। उसके लिए अलग से कोई आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ये जो मैगजीन होनी चाहिए वो आप लोग कोशिश करें कि जनवरी से लेकर जनवरी 2024 से आप लोग मैगजीन अपडेट रहें। इसका पहले का भी है तो ठीक है, क्योंकि मैगजीन में नए नए टॉपिक आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जनवरी से लेकर अभी तक जो भी जैसे चल रहा है रेगुलर उस तरह से आप अपनी स्टडी को करते रहें, ठीक है। तो मेंस के लिए हो गया जीएस पेपर 2 प्लस करंट, ठीक है। इसके अलावा इन 2 महीनों में प्रीलिम्स के लिए आप एनसीईआरटी को आप लोग कवर कर लें। कोशिश करें मेंस के लिए तो हमने बता दिया कि जीएस पेपर 2 पढ़ लेना है और करंट का मैगजीन आपको डेली 1.5 से 2 घंटा पढ़ते जाना है, ठीक है। और इसके लिए हमने बता दिया कि मंथली वाइज टारगेट में सारे वीडियो का सारे सेक्शन का वहां पर टॉपिक बताया गया है, उन सारे टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी आप लोग खत्म कर दें इन 2 महीनों में। 2 महीनों में जिस एनसीईआरटी पे आपको ज्यादा फोकस करनी है उस पर इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास 11 सिर्फ 1 बुक पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी में सिर्फ 1 बुक आपको पढ़नी है, क्लास 11 भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि गए बुक शॉप पे और एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक लेकर घर पे चले आए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप लोग बारी बारी से एक बुक को परचेज करिए और जैसे जैसे पढ़ते जाए वैसे वैसे नए बुक को खरीदिए, ठीक है। तो पॉलिटी में सिर्फ 1 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, क्लास 11 भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार।
हिस्ट्री के लिए 3 बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। अगर आप मॉडर्न यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आप स्पेक्ट्रम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की पढ़ने की आवश्यकता आपके पास नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री जो है, एंशिएंट हिस्ट्री रामशरण शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। इसका पीडीएफ हमने कई बार टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया है और कोशिश करूंगा कि फिर आजकल में प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। तो रामशरण शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल जो है वह सतीश सर की बुक आपको पढ़नी है। प्लस में अगर आप मॉडर्न पढ़ेंगे तो बिपिन चंद्रा की बुक आती है, लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या फिर कोई और बुक है अगर आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री की तो भी इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसे आप लोग कोशिश करें कि पढ़ लें, ठीक है। हिस्ट्री में बस यही 3 बुक। ज्योग्राफी में, हाँ, ज्योग्राफी आपको 8वां से लेकर 12वां तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्लास 11th की, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बेहतर तरीके से बताया गया है। इसके अलावा अगर आप 8, 9, 10 देखेंगे तो इसमें से कुछ चैप्टर जो है वह मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसका वीडियो हमने पहले ही अवेलेबल करा दिया यूट्यूब पे कि एनसीईआरटी बुक बीपीएससी मेंस में कहाँ कहाँ हेल्पफुल होगी, या बीपीएससी मेंस के लिए एनसीईआरटी की कौन कौन से बुक और चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको हमने अवेलेबल करा दिया। आप वहां से भी जाकर यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। साइंस के लिए, अगर साइंस आपका वीक है तो 6ठा से 12वां तक, अगर साइंस थोड़ा बहुत आपका स्ट्रांग है तो 8 से लेकर 12 तक इसे आप कंप्लीट कर लें पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है। तब जाकर ये 2 महीने का जो रूटीन यहाँ पे आपका होगा, इसमें मेंस में जीएस पेपर 2 कवर करेंगे और प्रीलिम्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी, इसके अलावा ज्यादा कुछ मत पढ़िए, और करंट अफेयर में आपका मैगजीन होता चला जाएगा, ठीक है। तो 2 महीने में अगर आप इतना कर लेते हैं तो मानिए कि आपकी तैयारी का अधिकांश सेक्शन जो है यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये 2 महीने के बाद 10 जून तक तो आपका वो रूटीन था। 10 जून के बाद अब आइए 11 जून नए रूटीन, नए शिफ्ट में आप प्रवेश करते हैं, और 11 जून से लेकर 10 जुलाई तक का ये आपकी शिफ्ट होगी, यानी कि 1 महीने 1 मंथ की यहाँ पर आपकी शिफ्ट होगी। और ये 1 महीने में फुल टाइम प्रिपरेशन जो है वो आप प्री पे देंगे, पूरा टाइम आप प्री पे, यानी कि जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आप लोग पूरा जो समय है वो आप लोग प्रीलिम्स पे देंगे, और मेंस का समय आपका खत्म हो चुका होगा। अगर आप थोड़ा बहुत मेंस पे समय देना चाहें तो ऐसे वगैरह के लिए आप लोग साथ में कुछ करते रहें। आपको लगे कि प्रीलिम्स की तैयारी हमारी बेहतर हो चुकी है, तो जब प्रीलिम्स की आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी तो ऐसे वगैरह का जो काम है वो आप लोग करते चले, ठीक है। ऐसे आपको पहले वाले शिफ्ट में भी ऐसे करना है, क्योंकि मेंस के लिए हमने बताया कि 6 घंटे का समय आपको मेंस के लिए देना है, तो उसमें से 1 घंटे का समय ऐसे के लिए आप लोग पर डे निकालिए, ठीक है। यहां पर भी आपको लगे कि प्रीलिम्स की तैयारी हमारी अच्छी है तो ऐसे मेंस में आप लोग कंटिन्यू रखिए, ठीक है। यहां पर आपकी फुल टाइम प्री पे तैयारी करना है, और इसमें चूंकि एनसीईआरटी आपने पहले पढ़ लिया है तो यहां पर स्टैंडर्ड बुक पढ़ने पर आप लोग फोकस करिए। स्टैंडर्ड बुक में पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत, जिसमें से लगभग 15 चैप्टर इंपॉर्टेंट है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हमने पहले भी बता दिया कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं बिपिन चंद्रा की तो ठीक है, अन्यथा आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए तो ठीक है, अन्यथा और कोई भी बुक आप पढ़ना चाहें तो भी ठीक है। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इसमें बिहार और इंडिया दोनों का आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा बिहार स्पेशल, चूंकि आपका 10 घंटे का समय यहाँ पे मिलेगा प्रीलिम्स के लिए, और इसमें आप कोशिश करें कि बिहार स्पेशल का जो सेक्शन है वह आपका कंप्लीट हो जाए, और बिहार स्पेशल का जो सेक्शन है वह केबीसी नैनो बिहार समग्र वाली बुक है उससे कंप्लीट करें। इम्तियाज अहमद की बुक है क्राउन, किसी से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन केबीसी नैनो जो है वो थोड़ी अच्छी बुक है, ठीक है। तो इससे आपको कवर कर लेनी है। तो यहाँ पर 1 महीने का समय है, लेकिन टास्क आपको ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। टास्क के रूप में जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत करना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम ऑलरेडी पहले वाले शिफ्ट में आपको हो चुका होगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको करना पड़ेगा, और बिहार स्पेशल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 महीने में आप इतना टास्क तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। प्लस में एनसीईआरटी का जो हाईलाइटेड होगा उसे आप लोग रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो ये हो गया 1 महीने 10 जुलाई तक का। अब आइए 11 जुलाई से लेकर 10 सितंबर तक का जो समय आपका बचेगा, लास्ट का जो समय बचेगा 2 महीने का,
इसमें तो आप लोग सिर्फ रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, एक ही स्ट्रेटजी आपकी होगी। आप देखे होंगे कि निगेटिव मार्किंग में जो सबसे बड़ी चुनौती विद्यार्थियों के समक्ष होती है वह 50-50% वाले प्रश्न में, 50-50 वाले प्रश्न में दिक्कत होती है। रिवीजन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप प्रश्न का उत्तर जान रहे होते हैं लेकिन आप उसका आंसर गलत टिक करके घर आ जाते हैं। पहले से तो आप खुश रहते हैं कि अरे हमने सही लगाया, लेकिन जब आंसर की आती है तो आपको पता चलता है कि अभी हमारा प्रश्न गलत हो चुका है। ठीक है, तो इससे बचने का सबसे बेहतर तरीका है रिवीजन करना। इसीलिए हमने 10 जून के बाद आपको मेंस पढ़ने के लिए नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि मेंस का फायदा तभी आपको हो पाएगा जब आप प्रीलिम्स निकाल पाएंगे, और प्रीलिम्स निकाल तभी पाएंगे जब आप उस पर प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। इसीलिए हमने एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक सारे हमने बताया, और इसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में लग जाइए। और रिवीजन का जो सबसे बेहतर तरीका होगा, पढ़ा हुआ पॉइंट जो है वो हाईलाइटेड पॉइंट, उसे आप रिवाइज करिए, प्लस में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू को आप लोग सॉल्व करें। और एमसीक्यू कहां से आप लोग सॉल्व करेंगे? तो घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक है, दृष्टि पब्लिकेशन की एमसीक्यू बुक आती है, उससे आप सॉल्व करें, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे वह किसी भी लोक सेवा आयोग का हो, या तो वह बीपीएससी लोक सेवा आयोग का हो, या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, या फिर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का पीवाईक्यू हो। तो अगर आप इतना एमसीक्यू सॉल्व कर ले पाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगी और आपकी प्रीलिम्स पर काफी बेहतर पकड़ हो जाएगी। प्लस में करंट अफेयर आपका 1 जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक का आपकी जुबान पर होनी चाहिए करंट अफेयर। और यह करंट अफेयर जो होगा वह बिहार रिलेटेड और नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, 1 जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 1-2 महीने पहले से भी आप लोग कंप्लीट करें नवंबर अक्टूबर तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस करना है। और इनके बीच जितनी भी घटनाएं घटी हैं उनसे आपके सवाल गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपके लास्ट का जो 2 महीना होगा 11 जुलाई के ऑनवर्ड्स जो भी समय होगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर एक जोड़ लीजिए प्रैक्टिस सेट, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाती है, तो टेस्ट सीरीज का भी प्रश्न लेकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। या अगर वीकली टेस्ट सीरीज कहीं पर ज्वाइन किए हुए हैं, कई सारे संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी आप तैयारी को कर सकते हैं। तो आपका समय जो हो गया, क्या हो गया, 10 सितंबर तक का तो आपका समय हो गया। 10 सितंबर के बाद प्रीलिम्स जो है आपकी 30 सितंबर को है, बीच में 20 दिन का समय बचता है। हमारी जो मेन सलाह देने का जो प्रयास है वह यह है कि 10 सितंबर तक ही आप लोग पूरा कंप्लीट कर लें, ताकि 10 सितंबर के बाद आपका माइंड हल्का हो चुका होगा और आपको जो रिवीजन करना हो, जो वीक सेक्शन हो, उस पर फोकस करके 20 दिन में पूरी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी से लेकर कुल मिलाकर हमें उम्मीद है कि आप लोग इस पर काम करेंगे और जो मंथली टारगेट के माध्यम से काम कर रहे थे वो उसके जरिए कंटिन्यू रखें। ठीक है, उसमें भी आगे हर महीने में अपलोड किया जाएगा जब तक कि प्रीलिम्स परीक्षा नहीं हो जाती है। ठीक है, तो इसे आप लोग फॉलो करिए। इसके जरिए ये होगा कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों आपकी तैयारी हो चुकी होगी। ठीक है, मेंस का जो 6 घंटे का समय फर्स्ट शिफ्ट में हमने बताया, उसमें ऐसे जरूर आप लोग पढ़ें और ऐसे को हमेशा कंटिन्यू रखें। जब आपको लगे कि प्रीलिम्स की तैयारी डिस्टर्ब हो रही है ऐसे के कारण, ऐसे पढ़ना आप लोग पूरी तरीके से छोड़ दें। लेकिन 2-3 सलाह जिसपे आपको हमेशा फोकस करना पड़ेगा, वो पहला जो हमारा सजेशन है वह न्यूज़पेपर को लेकर। आप लोग, कई बार होता है कि विद्यार्थी काफ़ी हल्के में लेते हैं कि अरे न्यूज़पेपर पढ़े बिना स्पीडी एडिटोरिया ये सब का तो करंट अफेयर बुक आते ही है उससे कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, वह समय चला गया है, वह दौर गुजर चुका है, आज कोई और दौर है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पर डे आप लोग पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से कई सारी चीजें, सिर्फ आपको कंटेंट कलेक्ट करना नहीं है, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस जो है उसे भी डेवलप करना है और चीजों को ऑब्जर्व किस प्रकार से करते हैं वह आपकी डेवलप हो पाएगी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। दूसरा, करंट अफेयर का जो मैगजीन है इसे भी आप लोग कंटिन्यू रखें। करंट अफेयर के मैगजीन के माध्यम से प्री और मेंस दोनों का सेक्शन आपका कंप्लीट होता जाएगा। तीसरा, ऐसे आप लोग जब तक प्रीलिम्स की तैयारी डिस्टर्ब नहीं हो तब तक ऐसे आप लोग कंटिन्यू रखें, क्योंकि
प्रीलिम्स के बाद जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो सेक्शन होगा और मेंस में जो सबसे ज़्यादा डिटरमाइन करने वाला जो सेक्शन होगा वह एसे सेक्शन होगा। जीएस में हर किसी का लगभग इक्वल परफॉर्मेंस होगा और एसे में जिनका बेहतर परफॉर्मेंस होगा वही अच्छे रैंक के साथ चयनित होंगे। तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और जो हमने स्ट्रेटजी बताया है उसके साथ आप लोग जुड़िए और बेहतर तरीके से आप लोग काम करिए। यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा कि मॉडल आंसर कई सारे सेक्शन को डिस्कस किया गया, उसे देखिए समझिए। मेंस की तैयारी के लिए बेहतर प्रश्नों का मॉडल आंसर जो है हमारे चैनल आईएसपीसी सेंटर पर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए ताकि वह हमारे चैनल से जुड़ सके और अधिक संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थियों की एक टीम तैयार किया जा सके ताकि रिजल्ट में एक शानदार परफॉर्मेंस प्राप्त किया जा सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट कर दें, आप सभी को रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बेझिझक एकदम बेहतर तरीके से आप लोग रूटीन को तैयार करके अपनी तैयारी में जुड़ जाएं और एक स्मूथली जो होनी चाहिए तैयारी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो 6 महीने का समय होता है अपनी पढ़ाई में लगा दीजिए और बेहतर रिजल्ट आपका जरूर आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।